आपने ये टेक्स्ट है सिंपल सा, आपको सबको पता है कि टेक्स्ट इसमें फॉन्ट वगैरह ये सब पॉसिबल है। डिस्प्ले इसका यहाँ पर आ रहा है, अगर मैंने इस पर डबल क्लिक करा और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट कॉमा चलता है इसके अंदर भी, ठीक है, जैसे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में चलता है तो इसमें भी काम करती है ये कमांड कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। सर वो जो हम फोटोशॉप से टेक्स्ट उठा के लाए थे वो छोटा बड़ा हो सकता है? हाँ उसको देखना पड़ेगा क्योंकि वो पाथ है ना, पाथ को कंट्रोल टी से करते हैं। वो मैं बता दूंगा, वो थोड़ा लॉजिक से बड़ा छोटा होगा, हो जाएगा वो भी, मगर वो टेक्निक से होगा, ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल डबल क्लिक और ये देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो काम कर रहा है ये, डायरेक्टली यूं मसला कर रहा था, जैसे मैं यूं करके इस तरह किया तो नहीं चल रहा। सर कीज क्या बताइए हमने? कंट्रोल शिफ्ट कॉमा फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसके बाद जब ये चीज हो जाए, अब आप ये चाहते हैं कि ये जो सर्कल लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने इसको और छोटा किया क्योंकि मैं ये फाउंडेशन सीधा हाथ पे लिखूंगा, जो चीज बना के दिखा रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा बनती है, एनिमेशन बहुत बनती हैं, या आप अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको इधर रखा सर्कल और ऑल्टर दबा के या कंट्रोल डी इसको रखा इसके साइड पे, अब यहाँ पे लिखा मैंने फाउंडेशन, सही है। अब मैंने सर आपका एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है? हाँ नहीं उसमें तो, इसमें क्योंकि हम एनिमेशन नहीं कर रहे ना अभी, अच्छा। इसके अंदर मुझे कुछ और वर्क करना है जो मैं करना चाह रहा हूँ। देखें बस मैंने यहाँ लिखा है सर्कल, लेफ्ट साइड पे बड़ा करके रखा है, बीच में एक लाइन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइन के लिए पेन टूल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि शेप पर होगी, स्ट्रोक फिल नहीं होगा उसके अंदर। फिल में बंद कर देता हूँ, नाम पे क्लिक करके फिल को नल कर दिया हमने। ओके होने के बाद यहाँ पे क्लिक और शिफ्ट दबा के इस तरह से क्लिक और स्ट्रोक साइज को बढ़ा दिया मैंने। तो ये मैंने एक लाइन लगाई है बीच में, बिल्कुल इसके, देखिए सबको क्लियर। पेन से एक स्ट्रोक लगाइए, ठीक है ना, स्ट्रोक लगाइए किसकी मदद से, पेन टूल की मदद से। ये बात आप सबको समझ में आ रही है कि पेन टूल इसमें इस्तेमाल होता है। हम इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं बैठ के, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम पहले उन असाइनमेंट को वर्क दे दें जो मैंने सिखाया, फिर आप फारिग टाइम पे इसका पेन टूल भी चलाइएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें ऑल्टर से छोटा कर देते हैं, वो ब्रेक टूटता नहीं है, इसमें बंद किया जाता है। कोई भी चीज़ को मैं भी करके दिखा दूंगा, बेसिक यूज ऑफ पेन टूल कि कैसे होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी, कोई सवाल नहीं है। अब जो टेक्निक है ना वो समझिएगा, जो ट्रैक मेट की से मैं समझाने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले सोचा कि सर्कल निकलेगा लाइन के अंदर से। सर्कल कहाँ से निकलेगा, लाइन में से, इधर से सर्कल निकलेगा, इधर से फाउंडेशन निकलेगा। समझ आ रही बात, यानी खूबसूरत भी लगेगा देखने वाले को कि यार लाइन में से कैसे निकला, वो ट्रैक मेट की कर रहा है, हम कर लेंगे इस्तेमाल। अब हम आए, यहाँ पे लिखा सर्कल लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक बॉक्स बनाया, सर्कल के ऊपर पहले बाहर क्लिक करा और एक बॉक्स बना दिया शेप, जिसका कलर फॉर एग्जांपल मैंने रेड रख लेता हूँ और स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। मैंने स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए इस काम के लिए, स्ट्रोक को मैंने बंद कर दिया और ये शेप मैंने इधर से यूं बनाया इस तरह। क्लियर हो रही बात, एक शेप किसके ऊपर बनाया, स्ट्रोक के ऊपर, उसके ऊपर सर्कल के ऊपर, यहाँ पे शेप को लिया इस जगह, लेयर उसके नीचे मैंने मूव कर दिया। बाकी लेयर्स को थोड़ी देर ऑफ कर देता हूँ, ये थोड़ी देर ऑफ कर दिया, बात समझ में आ गई। सिर्फ लाइन को ऑन कर देता हूँ, मेरी लाइन ऑन है और वो शेप ऑन है। फाउंडेशन अभी गायब है, हाइड कर दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए फाउंडेशन को हाइड कर दिया, उसका लेयर ऑफ कर दिया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि शेप जो है अगर मैं इसके नीचे रख दूँ तो ये देखें इसके नीचे आ गया, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आसान है ना यहाँ तक। अब सवाल पैदा होता है कि मैं अगर इस सर्कल को एनिमेशन करना चाहता हूँ, तो आप सबको पता है पोजीशन से एनिमेशन होगी, किससे होगी, पोजीशन से। हमने पी दबाया, पी दबाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इसकी कंट्रोल देखिए इसको बंद करना पड़ेगा, ये मैंने बंद किया, ठीक है। देख लीजिएगा कि अभी एक्सटेंड हो जाता है ना, तो ये यहाँ से बंद करना पड़ता है, पेरेंटिंग इसकी जैसे कंट्रोल जैसा है ना, तो ये एक्सटेंड हुआ वो तो आप इसको कम कर देगा। अब मैंने सर्कल पे क्लिक करा और पी दबाया, पी फॉर पोजीशन। जैसे ही मैंने सर्कल पे क्लिक करके पी दबाया तो ये पोजीशन इसकी ऑन हो जाएगी, ये ऑन हो गई पोजीशन। पोजीशन की घड़ी ऑन करी, ये जो घड़ी मैंने ऑन की है
इस जगह तो उसे आना है ना, वो तो बाहर होगा पहले, इस जगह तो उसे आना है, तो क्यों ना मैं ये वाला की फ्रेम आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ प्लस के बटन से, ये की फ्रेम मैंने उठाया और ये ले गया 2 सेकंड। घड़ी ऑन करते के साथ ही मैंने इस की फ्रेम को कहाँ रख दिया, आगे रख दिया, कि ये तो बाद में होना है ना, इस टाइम पे तो ये बाहर होगा, तो हम इसको ले गए पोजीशन से बाहर, इस तरफ से नहीं, हॉरिजॉन्टल, ये चला गया बाहर इस तरफ, यानी ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, यूं आएगा। क्लियर हुई बात? अभी तक ट्रैकमेट की तो किया ही नहीं है, पोजीशन कर रहे हैं, अब करेंगे ट्रैकमेट की, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ये वाला हिस्सा दिखाएगा ही नहीं, ये दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ ये दिखाएगा नहीं तो लगेगा लाइन में से निकल रहा है। तो ये है टेक्निक जिसे आपने समझना है, स्लाइड करता हुआ आएगा। स्लाइड करता हुआ है। तो अभी सर्कल कर रहे हैं, फिर ये दोबारा करेंगे फाउंडेशन में, सही क्लियर होगी। अब हम आए शेप पे, और यहाँ पे हमारा यहाँ तक ट्रैक मैट करके आता है, F4 दबाने पर आता है, F4 कीबोर्ड से क्या दबाते हैं, F4, F दबाकर 4 नहीं, F4 जो ऊपर सीरियल चल रहा है, F1 F2 F3 F4, सही है, मेरे समझ में आ गया। F3 के बराबर में होता है F4। F3 के बराबर होता है, F5 यहाँ पे F4 3 दबाएं, फिर F3 का F4 दबाएं, तो वो भी आप करने के ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन होगा नहीं उससे। अब आपने अल्फामेट लिखा हुआ होगा यहाँ पे, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे अल्फामेट, आपका जो रेड कलर है वो नीचे होना चाहिए उस टेक्स्ट के जिसको आपने ट्रैकमेट करना है, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा लॉजिकल है ये तरीका, ये कर करके आपको आ जाएगा। अब देखिए मैं दोबारा चला रहा हूँ, समझ में आई बात, ये सर्कल हुआ, अब फाउंडेशन भी हुआ, शेप नीचे होनी चाहिए जी जिस शेप में देखो, शेप लेयर के नीचे जहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है। शेप पे लगाया था सर आपने ट्रैकमेट की। जी ये देखो आ गई ये बात, क्लियर हो गई सबको, व्हाइट कलर कर दिया। अब दोबारा कर रहा हूँ, ये सेकंड टाइम हो रहा है। अब हमने फाउंडेशन तो बंद करके रखा हुआ, वो हम खोल रहे हैं, लेयर खोल रहे हैं उसका, वो समझाने जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि आप तो टैलेंटेड लोग हैं, तो ये बंद कर देते हैं बाकी लेयर, क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सर्कल भी है यहाँ, इतने कैसे याद रखेंगे, सर्कल को भी ऑफ कर दिया। अब बारी किसकी है भाई, फाउंडेशन की और इस लाइन है ना, इधर का तो हुआ है, इसके हमने दोनों लेयर्स ऑफ कर दिए। अब हम करने जा रहे हैं कि फाउंडेशन इस तरफ से निकले, तो ये काम दोबारा हो रहा है पूरा, फाउंडेशन पे यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, अगर क्लिक करेंगे ना तो आई थिंक मास्क करना शुरू कर देंगे, मास्किंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ मास्किंग कर देते हैं, लेकिन सब उस दिन कर नहीं रहा था, इसलिए मैंने ट्रैकमेट की से ही किया था। एक और तरीके से भी देख लेंगे ये काम ट्रैकमेट की वाला, मगर ट्रैकमेट की को भी याद रखें और मास्किंग को भी याद रखिएगा, अगर वो हो जाता है तो वो भी करके दिखाता हूँ। अब हमने लिया रेक्टेंगल और इसी के ऊपर ड्रॉ किया इसका, ये एक शेप बन गया, सिंपल से स्क्वायर, पहले से मैंने स्ट्रोक बंद की हुई थी, स्ट्रोक बंद की हुई थी, और उसके बाद फिल ऑन है व्हाइट कलर है, क्योंकि व्हाइट कलर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। बस इसके बाद अब हम पूछते हैं भाई आयशा क्या करेंगे सबसे पहले सर शेप के ऊपर जाकर ट्रैकमेट की करेंगे अल्फा। अच्छा ये बस शेप ये रहा, आप ये गिरेंगे मैं इसके ऊपर चल जाऊँ तो इसके ऊपर तो ट्रैकमेट ही नहीं आ रहा। नहीं, आपने क्लिक करके आपने राइट क्लिक करके अल्फा वो बनाया था ना, फाउंडेशन टेक्स्ट। बाहर भी क्या करूँ, पहले फाउंडेशन को ऊपर लेकर फाउंडेशन को ऊपर लेकर आए। फाउंडेशन को ऊपर ऊपर ले लेकर आए। चले, मैं फाउंडेशन को ऊपर ले आया। सबसे पहली बात यही जवाब सही है कि सर फाउंडेशन ऊपर ले आ गया ऊपर। अब क्या करेंगे, अब पोजीशन को एनिमेट कर देंगे। ट्रैक अब इसकी पोजीशन को, फाउंडेशन की पोजीशन को एनिमेट, घड़ी खोलेंगे, घड़ी खोलेंगे, घड़ी, ठीक है ना। फिर कैसे खोलेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, P फॉर पोजीशन, P से पोजीशन, P दबाएंगे, जैसे ही तो पोजीशन आ जाएगा। अब जैसी पोजीशन का घड़ी को टॉगल को ऑन किया, इसको जैसी प्रेस किया, प्रेस करने के बाद एक की फ्रेम आ गया। उस की फ्रेम को दो तरीके हैं, आसान तरीका यही है जो मैं कर रहा हूँ कि मैं इस घड़ी को की फ्रेम को आगे ले जाऊँ। आसान है कि आप इस की फ्रेम को आगे ले जाएं। जैसे ही आप इस की फ्रेम को आगे लेके जाएंगे तो बस अब आपको करना क्या है, शुरू में आपको बाहर करना है फाउंडेशन को, कर दें आप, ये यहाँ से इसको हिलाएं, ये बाहर कर दें इस तरह। अब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो
आप टेबल जो है ना, अगर आपको याद नहीं, बचपन में बच्चे पढ़ते थे ना 2 से लेकर 10 तक के टेबल, वो दोबारा याद करें, उससे दिमाग थोड़ा चलता है। क्योंकि स्टूडेंट होते हैं यार थोड़ा इसमें क्यों नहीं आता, इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल तो होना पड़ेगा ना। ये तो इतना मुश्किल नहीं है, जो इसके प्लगइन्स है ना, जो इंस्टॉल करके उनको चलाना वो आपके सामने वीडियो में करना होगा बंदा। तो ये काम को करने के लिए 5 मिनट तक वो कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी मॉडिफाई करेगा। आप उसे एक दफ़ा कर लोगे पूरा, दोबारा करने बैठोगे नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को टेक्निकल बनाना होगा आपको, इफेक्ट्स के लिए, प्लगइन्स के लिए। टेक्निकल है, इसका प्रॉपर्टीज ना याद नहीं रहती, दिमाग से निकल जाती है। तो इसलिए आप ये देखें, ये रेडी हो गया फाउंडेशन, ये भी 1 सेकंड का है, रेडी हो गया। और कोशिश करा करें टाइमिंग पे काम करें, उससे काम में ना खूबसूरती आएगी। देखिए मैंने 1 सेकंड उसके लिए भी लिया और 1 सेकंड इसके लिए भी लिया। अब ये दोनों हो चुके हैं, अब क्या करेंगे भाई पोजीशन के बाद, कौन बताएगा? है भाई सर ट्रैकमेट की जो है, ट्रैकमेट की का इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है शेप लेयर 3 में। यहाँ से कॉल करेंगे अल्फामेट किसको, फाउंडेशन। जैसे ही हम ये करेंगे और बाकी दोनों लेयर भी खोल देते हैं और ये भी खोल देते हैं ऊपर वाला, ये वाला तो हाइड है, हाँ क्योंकि ट्रैकमेट हुआ है ना। और इसी तरह ये वाला हाइड है, बस ठीक है। ये 2 लेयर हाइड नहीं होगी, ये मैट के जरिए खुलेंगे ना, ये देखें, क्योंकि मैट जैसी लगता है ना तो लेयर हाइड हो जाता है। मैं आया, अब चला समझ में आई बात? ये चीज है, इसको कहते हैं ट्रैक मैट। ये मैंने यू खोला है तो आप यू भी खोल सकते हो। क्या ख्याल है, आप बीच में लाइन लगा दें, ऊपर सर्कल खुले नीचे फाउंडेशन खुले। लेकिन आप करेंगे आपसे दिमाग घूमेगा, आप बोलेंगे अरे यार ये क्या फिल्म है, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये आप कर लेना, इससे आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि मैं जिस तरह की बेस आपकी आफ्टर इफेक्ट में बनाना चाहता हूँ ना, बेस मुझे आगे पता है, आगे जो मुश्किल चीज़ें भी आप देखेंगे ना, आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। मैं हर किस्म की वीडियोस देख रहा हूँ, एडवांस हर चीज़ मौजूद है आफ्टर इफेक्ट में। बेस बनाने की चीज़ें कम है जिसमें आप कंफ्यूज हो गए। जो मैंने देखा है ना चैलेंज जो बन रहा है नए लोगों के लिए, तो यही चैलेंज है कि लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर आने के बाद अपनी बेस नहीं बनाते। बेस बना लें, मोशन ग्राफिक्स को अच्छा कर लें, उसी की सबसे ज़्यादा जॉब है। प्लगइन्स आप डाल दोगे हैवी हो जाएगा। बाद में आप प्लगइन्स पे आओ, रेड जेंट के प्लगइन है, साइकोर एक कंपनी है, उसके प्लगइन्स तो इन्होंने बिल्टन कर दिए। कई सारे प्लगइन्स हैं जिन्हें आप सिर्फ ड्रैग करोगे वो काम करना शुरू कर देंगे। अभी हम इसमें से कुछ इफेक्ट्स दिखाऊंगा मैं आपको। ये ट्रैकमेट की में अब किसी को कोई सवाल तो नहीं है भाई? एडोब प्रीमियर में इसकी क्या सवाल है? एडोब प्रीमियर तो ये करेगा ही नहीं ना, एडोब प्रीमियर में मेहनत से होगा, अगर बोल करना चाहो कर सकते हो उसमें भी। वही ट्रैकमेट की जो लगाया था हमने उसमें भी, मगर उसमें बड़ी मेहनत से हो गई, हो जाएगा। की में वो नहीं होता तस्वीर है, हाँ जिसमें वीडियो भी आ जाती है, तस्वीर भी आ जाती है। तो बेसिकली ये प्रीमियर का काम तो नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो प्रीमियर में भी, क्योंकि उसमें पोजीशन तो है ना और क्लिपिंग भी वो तो उसमें भी जाएगा। लेकिन देखो उसमें करने से बेहतर है कि इसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से फायदा ये होगा कि फ्यूचर में जितने भी आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, आपको एडिट करना आते होंगे, आप पढ़ लोगे कि यार इस प्रॉपर्टी में हुआ क्या है। आपने एक टेम्पलेट उठाई और उसके अंदर ये हुआ था, तो आपको लेयर तो पढ़ना आता होगा कि ये देखो लेयर किस तरह के होते हैं, शेप लेयर क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना जरूरी है। आफ्टर इफेक्ट की प्रैक्टिस जरूर करो। आफ्टर इफेक्ट की जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो टेम्पलेट्स हैं, वो बेइंतहा मौजूद है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे वो बोलेंगे हमें ना एक प्रोजेक्ट बनवाना है, ये प्रोजेक्ट है इसी की तरह। आप टेम्पलेट मुख्तलिफ किस्म की उठाओ, रैंडम प्रोजेक्ट्स, एनिमेशन, इंट्रो, टाइपोग्राफी। ये देखो मैं एक चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ इसके साथ साथ, जिसपे लिख लेना जब टाइम मिले, ये कर लेना।